Good morning, class. Today we will start the third topic, living thing moves. In last lecture we have discussed about the characteristics of living things, in which we have read that all living things are made up of cell as well as the structural organization found in living things. Now we will read the further characteristics of living things, in which the third one is living things moves. We all know that all the living things like animal, human beings, birds, insects, microorganisms are move from one place to another place, and such type of movement is called locomotion. यानी कि जितनी भी लिविंग थिंग्स होती है सब एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूवमेंट शो करती है, और एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाना लोकोमोशन कहलाता है. क्यों चाहती है? ये अपने फूड, शेल्टर या अपने आप को सेफ रखने के लिए मूवमेंट शो करती है, लेकिन सबके मूवमेंट करने का तरीका अलग होता है. फॉर एग्जांपल कोई एनिमल है या लिविंग थिंग में ह्यूमन बीइंग है, तो वो अपने पैर की हेल्प से यानी अपने फोरलिम्ब की हेल्प से वो मोशन शो करते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाते हैं. जबकि बर्ड्स की बात की जाए, बर्ड्स या छोटे छोटे इंसेक्ट जो अपने विंग्स की हेल्प से लोकोमोशन शो करते हैं. उसके अलावा फिशेस है, वो अपने फिन्स यानी साइड में जो उनके विंग्स होते हैं जिन्हें हम फिन कहते हैं, फिन्स की हेल्प से लोकोमोशन शो करते हैं. तो इस तरीके से हर लिविंग थिंग का लोकोमोशन करने का जो पार्ट्स होता है, जिस ऑर्गन की हेल्प से करते हैं, वो अलग होता है. नाउ प्लांट्स आर फिक्स्ड ऑन द ग्राउंड. आपने प्लांट में कभी लोकोमोशन नहीं देखा, यानी कि प्लांट एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते. ऐसा क्यों? क्योंकि वो उनकी जो रूट्स होती है वो फिक्स्ड होती है अर्थ में, ठीक है. और लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते कि अगर वो लोकोमोशन नहीं करते इसका मतलब वो लिविंग थिंग नहीं है. वो मूवमेंट तो शो करते हैं. जितनी भी लिविंग थिंग है वो मूवमेंट शो करती है. तो प्लांट्स में भी मूवमेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल सनफ्लावर जो सन के साथ अपनी डायरेक्शन चेंज करता हुआ ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूवमेंट करता है. देन मिमोसा प्लांट को छूते उसकी लीव्स क्लोज हो जाती है. तो इस तरह प्लांट में लोकोमोशन नहीं होता बट मूवमेंट तो होता है. अब कुछ लिविंग थिंग की अगर बात करें तो जैसे क्लॉक है, क्लाउड्स है, कार्स है, व्हीकल्स है, दूसरे भी, ये सब आपने मूव होते हुए देखे होंगे. तो एक्चुअली क्या होता है कि ये जो मूवमेंट होता है ये किसी न किसी फोर्स के कारण होता है, या कोई फोर्स इन पर लगता है तो इसके कारण ये मूवमेंट होता है. तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि लिविंग थिंग होगा. देन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग थिंग्स नीड्स अ फूड. लिविंग थिंग को क्या चाहिए? फूड चाहिए. जब भी आपने देखा होगा कि लिविंग थिंग जितनी भी एक्टिविटीज़ करती है, लोकोमोशन या मूवमेंट करती है, अपनी लाइफ सर्वाइवल के लिए फूड सर्च करती है, या जो भी अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है, उनके लिए उसे एनर्जी की ज़रूरत होती है. और वो एनर्जी जब ये फूड गेन करते हैं तब मिलती है, ठीक है. तो लिविंग थिंग में भी जो फूड प्रोसेस है वो दो टाइप की होती है, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक हेट्रोट्रॉफिक का मतलब ये होता है जैसे कोई प्लांट है तो प्लांट को क्या चाहिए? फूड. बट क्या प्लांट हमारी तरह कोई फूड खाता है? नहीं, वो अपना फूड खुद बनाता है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस. क्लोरोफिल, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर और मिनरल्स जो कि उसे रूट से मिलते हैं, उसकी प्रेजेंस में मिक्स करके सभी को लीव्स के द्वारा फूड बनाया जाता है, जो कि प्लांट की ग्रोथ और एक्टिविटी परफॉर्म करने में हेल्प करता है. यानी कि एक तरीके से प्लांट को एनर्जी प्रोवाइड करता है. तो ये फूड बनाने की प्रोसेस क्या कहलाती है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या फिर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी कहते हैं. ऑटोट्रॉफिक के अलावा दूसरा पार्ट होता है हेट्रोट्रॉफिक्स. यानी कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, कुछ ऐसे लिविंग थिंग्स होते हैं जो फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं, जो अपना फूड जो है वो खुद नहीं बना सकते. ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं. जैसे काऊ, डियर, रैबिट, बर्ड, ठीक है, ये सभी प्लांट को खाते हैं. प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं यानी वो ऑटोट्रॉप्स है, ठीक है. और दूसरा एनिमल जो कि प्लांट को ईट करके अपना फूड गेन करते हैं वो हेट्रोट्रॉप्स कहलाते हैं. नाउ लिविंग थिंग रेस्पायर. एक और कैरेक्टरिस्टिक्स होती है लिविंग थिंग में जो नॉन लिविंग थिंग में नहीं होती. कौन सी वाली? कि वो अपनी रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं. रेस्पिरेशन मतलब गैस या एयर का
इनहेल या एक्सहेल करना। गैसेस को एक्सहेल या इनहेल करने की जो प्रोसेस होती है उसे हम ब्रीदिंग कहते हैं। यानी लिविंग थिंग्स ब्रीदिंग प्रोसेस कर सकती है, नॉन लिविंग थिंग्स नहीं कर सकती। एनिमल्स लाइक अ टाइगर, कैट्स, डॉग्स, ह्यूमन बींग्स, ये सभी ब्रीदिंग प्रोसेस करते हैं और इनकी ब्रीदिंग करने के लिए इनके पास लंग्स होते हैं। जबकि जो इंसेक्ट है जैसे कॉकरोच है, फ्लाइज है, मॉस्किटो, ग्रास हॉपर, इन सभी के अंदर जो होल्स प्रेजेंट होते हैं इनकी बॉडी सरफेस पर, जिसके थ्रू ये ब्रीदिंग कर लेते हैं। जैसे फिशेस के अंदर ब्रीदिंग करने के लिए गिल्स होते हैं, इसी तरह एनिमल्स में ब्रीदिंग ऑर्गन अलग अलग होते हैं। नाउ प्लांट की अगर बात करें तो प्लांट में भी ब्रीदिंग प्रोसेस होती है, लेकिन वहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज उनकी लीव्स पर पाए जाने वाले छोटे छोटे होल्स से होता है, जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं। तो एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन कहाँ से लाते हैं ब्रीदिंग करने के लिए? वो वाटर में डिज़ोल्व ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। इसी तरह सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एनर्जी को गेन करने के लिए फूड गेन तो करते ही है, लेकिन वो फूड से एनर्जी तब तक उन्हें नहीं मिलती जब तक वो अपनी बॉडी में ऑक्सीजन ना ले ले। तो ऑक्सीजन केवल ब्रीदिंग करना उसी के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। ब्रीदिंग प्रोसेस के थ्रू जब वो ऑक्सीजन लेते हैं तो वो ऑक्सीजन उनके द्वारा जो गेन किया गया फूड है उसको ब्रेक करके उससे एनर्जी बनाती है। तो कहीं ना कहीं रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, यानी जो फूड या खाना आप खाते हो उस फूड को ब्रेक डाउन करके वो ऑक्सीजन, सांस भी ले रहे हो और खाना भी खा रहे हो, तो जो खाना आपने खाया है और जो सांस लेने पर ऑक्सीजन बॉडी के अंदर गई है वो ऑक्सीजन उस फूड को ब्रेक डाउन करती है और उसमें से एनर्जी, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है। उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड तो लंग्स के थ्रू फिर से बॉडी से आउट हो जाती है और वाटर वेपर भी आउट हो जाती है, जबकि एनर्जी उस लिविंग थिंग के थ्रू यूटिलाइज कर ली जाती है। देखो, फूड प्लस ऑक्सीजन, फूड और प्लस जो ऑक्सीजन आप लेते हो, तो रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या है? दोनों का कंबाइन होकर एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का बनाना कहलाता है। 6 प्रॉपर्टी है लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट। आप सभी जानते हैं कि लिविंग थिंग फूड गेन करती है, तो उस फूड में एनर्जी गेन करने के बाद उस फूड का कुछ वेस्ट पार्ट होता है, उस वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से आउट करना ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू बॉडी से आउट हो जाती है, और वाटर जो एक्सेस अमाउंट में होता है वो यूरिन के थ्रू बॉडी से आउट हो जाता है। लेकिन जो फूड आप गेन कर रहे हो उस फूड में से कुछ अननेसेसरी पार्ट होता है, वो बॉडी आउट करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वो आउट नहीं हुआ तो क्या होगा? तो वो अंदर पॉइजन यानी कि जहर बनाएगा और जिसके कारण डेथ हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए बॉडी से अननेसेसरी या वेस्ट प्रोडक्ट का आउट होना एक्सक्रीजन कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीजन। प्लांट भी अपनी बॉडी से एक्सक्रीजन करते हैं, वो अपनी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। जनरली आपने सुना होगा कि उससे वो रेस्पिरेशन प्रोसेस में यूज़ होती है, बट यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एज ए वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में रिलीज़ की जाती है। कुछ अदर वेस्ट प्रोडक्ट भी रिलीज़ करते हैं, जैसे कि आपको प्लांट की सरफेस पर वैक्स या गोंद दिखाई देता होगा, जो कि उनका एक वेस्ट फूड ही रहता है, जो उनकी बार्क या छाल पर होता है। ठीक है, और जैसे कुछ फ्रूट्स को कट करते हैं तो उसमें से वाइट लिक्विड या इस तरह का रिमूव होता है, तो वो गम्स है, रेजिन्स है, ये सब प्लांट के वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। हमारी बॉडी से भी जैसे स्वेट निकलता है तो वो एज अ हमारी बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट ही होता है। नाउ 7th प्रॉपर्टी लिविंग थिंग ग्रो, जो कि आप देखते हो कि हर लिविंग थिंग्स में ग्रोथ होती है। आप छोटे से बेबी थे, फिर थोड़े से बड़े हुए, फिर आप अपने मदर फादर, दादाजी दादी जी सभी को देखते होंगे कि उनमें सभी में ग्रोथ होती है। ठीक है, उसी तरह प्लांट में भी आपने ग्रोथ देखी होगी कि आपने एक छोटा सा बीज लगाया प्लांट में, फिर धीरे से यंग प्लांट बनता है, यंग प्लांट से बिग प्लांट बनता है और वो ट्री भी बन जाता है। एक छोटे से पप्पी को भी आपने देखा होगा और धीरे धीरे वो ग्रोथ करके बड़ा डॉग बन जाता है। उसी तरह एग को भी देखा होगा, एग बर्स्ट होता है, उसमें से हैन निकलती है, छोटा सा चिक्स, और चिक्स ग्रो करके बड़ी हैन में कन्वर्ट हो जाता है। लिविंग थिंग्स हैव अ डिफाइनाइट लाइफ स्पैन, यानी कि हर लिविंग थिंग का जो लाइफ स्पैन होता है वो फिक्स होता है। डिफाइनाइट मतलब एक पर्टिकुलर एज तक ही वो जिंदा रहते हैं और फिर मर जाते हैं। ठीक
ठीक है। और सभी लिविंग थिंग्स सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं, जैसे बर्थ होना, फिर उनकी ग्रोथ होना, फिर वो रिप्रोडक्शन करते हैं, फिर धीरे धीरे एज बढ़ती जाती है, वो बूढ़े हो जाते हैं, बूढ़े होने के साथ उनकी डेथ हो जाती है। एक जैसे स्टेज को ऑलमोस्ट सारे लिविंग थिंग फॉलो करते हैं। और एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें कोई भी लिविंग थिंग जन्म से लेकर सारी स्टेज कवर करके मर जाता है, तो जन्म से लेकर मरने तक जितनी भी स्टेज वो कवर करता है वो पूरा टाइम कहलाता है लाइफ स्पान। तो हर लिविंग थिंग में लाइफ स्पान अलग अलग होता है। जैसे बैक्टीरिया का 15 से 20 मिनट तक ही ज़िंदा रहते हैं, डॉग्स में 7 to 18 ईयर्स है। इस तरह एक टेबल गिवन है जो आप रीड करिएगा, इसमें हर पर्सन की एज बताई गई है और हर लिविंग थिंग की एज है, जिसमें प्लांट भी इंक्लूड है। प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बीइंग का तो आप जानते ही है। नाउ लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स की एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो रिप्रोड्यूस कर सकती है, यानी कि अपने ही जैसे सेम काइंड के यंग वन को बर्थ दे सकती है, जन्म दे सकती है। जैसा कि हम जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग का बेबी ह्यूमन बीइंग की तरह ही होता है, उसी तरह हर लिविंग थिंग अपने ही जैसे सेम टाइप के एनिमल्स या प्लांट हो उसको बर्थ देती है, जन्म देती है। अब जन्म देने की प्रोसेस भी 2 टाइप की हो सकती है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि बर्थ या तो एग गिविंग प्रोसेस या एग लेइंग प्रोसेस के थ्रू भी दिया जाता है, डायरेक्ट बेबी को बर्थ भी दिया जाता है। प्लांट जनरली रिप्रोड्यूस करते हैं अपने सीड्स के थ्रू, यानी एक प्लांट से दूसरे प्लांट का ग्रो होना भी रिप्रोडक्शन ही कहलाता है। जैसे एक प्लांट की फ्रूट से आप सीड्स ले लो, कई सारे दूसरे प्लांट ग्रो करोगे, तो सीधी सी बात है जो नए प्लांट ग्रो हुए वो उसके पेरेंट्स कौन होगा, जिसके सीड आपने लगाए थे वो प्लांट होगा। ठीक है। लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली मतलब जब आप कुछ पेन फील करते हो या आप कुछ देखते हो या किसी चीज़ को उठाते हो या कोई पेन आपको चुभ जाती है, तो उस चीज़ का आप इफ़ेक्ट शो करते हो, यानी आपकी बॉडी की मसल्स तुरंत आपका हाथ वहीं से हटा लेगी, उसी को हम कहते हैं रिस्पॉन्स करना। ठीक है। और किसी भी पेन या हॉट ऑब्जेक्ट का चुभना आपकी उंगली में वो कहलाता है स्टिमुलस, और स्टिमुलस के होते ही आपकी बॉडी के थ्रू उसको हटा लेना या उससे दूर हो जाना वो कहलाता है रिस्पॉन्स। तो हर लिविंग थिंग के अंदर स्टिमुली और रिस्पॉन्स होता है। और जब सलाइवा का सिक्रीजन होता है हमारे माउथ में, जब कोई हमारा फेवरेट फूड हमारे सामने आता है, तो ये भी हमारा क्या कहलाता है, एक रिस्पॉन्ड ही कहलाया कि हम बहुत टेस्टी फूड देखकर हमारे मुंह में बोलते हैं ना पानी आ गया। नाउ एनिमल और प्लांट दोनों में स्टिमुलस होता है। जब आप प्लांट्स की बात करें तो एक मिमोसा प्लांट होता है। जैसे ही आप मिमोसा प्लांट की लीव्स को टच करते हो तो लीव्स ऑटोमेटिक क्लोज हो जाती है, तो कहीं ना कहीं ये क्या हो गया, ये उसका एक रिस्पॉन्ड हो गया कि आप उसे छूते हो और वो लीव्स क्लोज हो जाएगी। ठीक है। उसी तरह बर्ड को जैसे ही टच करने जाओगे तो वो दूर उड़ जाते हैं, तो ये एक तरीके से उसका एक रिस्पॉन्ड हुआ। तो हर लिविंग थिंग का एक रिस्पॉन्ड होता है। कॉकरोच वगैरह को टच करते हो तो वो दूर भाग जाते हैं आपसे, इंसेक्ट दूर भागते हैं। और जब आप कोई तेज़ लाइट आपकी आंखों में पड़ती है तो आपकी आंखें ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। तो ये सब आप कहीं ना कहीं अचानक से होने वाले कुछ ऐसे इंसिडेंट आपके आसपास है, आप एक लिविंग थिंग हो तो आप उसका एक रिस्पॉन्ड भी देते हो। ठीक है। तो स्टिमुलस क्या होता है, कोई भी चेंज आपकी सराउंडिंग में आता है उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो वो उसको एक रिस्पॉन्स देना है कहलाता है। तो जितने भी लिविंग थिंग होते हैं अपने सराउंडिंग में होने वाले चेंजेस को, या लाइट हो या आवाज़ हो, तेज़ी से कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो उसकी आवाज़ से चमक जाना, कोई तेज़ आवाज़ से। ठीक है। तो ये जितने भी टाइप के इंसिडेंट्स हमारे सामने होते रहते हैं, इन सभी का रिस्पॉन्ड करना ही स्टिमुलस कहलाता है। नाउ आपका वर्क है, अभी तक हमने जो भी पढ़ा लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग में डिफरेंस को रीड करना है। ठीक है। देन हैबिटेट के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।